जल्दी आप जल्दी जल्दी आए आप। काशी विश्वनाथ, रेणु काशी विश्वनाथ, रेणु काशी विश्वनाथ। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे, कोई भी ना हिले ना उठे। काशी जिनको बोला जाए आवाज आए रेणु वही खड़े हो। आ जाओ। कौन है वो आप सब? बैठ जाए साइड में। कौन है वो? सच्चे दरबार की। अकेले आए हो और कौन है? रेणु के साथ और कौन है? रेणु के साथ कोई है? अंजलि को बुलाओ। अंजलि कौन है? अंजलि अंजलि। जय श्री राम। जी जय श्री राम। कहाँ से हैं आप? हैं सिद्धार्थ नगर से, गोरखपुर में भी आवास है। सिद्धार्थ नगर से हैं ना आप? तो आपको गुरुजी ने बुलाया, जी नाम लेके बुलाया? जी। तो क्या समस्या बताई, क्या बताया आपको? अब बहुत सारी समस्याएं महाराज जी ने बताई, जो इंटरनल चीज़ें हैं। कुछ ऐसी कोई चीज़ जो बता सकते हो मेरे लोगों को, भाई ये चीज़ें मैंने बताई वो सच है? सच तो सारी चीज़ें बताई महाराज जी इधर ने। हो जाइए आप थोड़ा सा। महाराज जी ने जो भी चीज़ें बताई वो सारी सच बताई सच बताइए जी। बस कुछ इंटरनल चीज़ें हैं तो मैं थोड़ा इंटरनल बताएं हमें, ऐसी अब नहीं पूछनी हमें। जैसे कोई ऐसी समस्याएं थी जो मौखिक रूप से हम बता सकते हैं जनता को, मेरे दर्शकों को, कि भाई ये चीज़ें बताइए सच थी, कुछ ऐसी चीज़। अब कुछ पारिवारिक घटनाएं ऐसी हुई थी जो आज के काफ़ी वर्ष बीत गए हैं, जिन चीज़ों के बारे में महाराज जी ने स्वयं जिक्र किया। अच्छा। और वो चीज़ें सच थी, और उन चीज़ों की वजह से भी जो समस्याएं थी उसको भी महाराज जी ने बताया मुझे। एक अभी मैंने आवाज़ सुनी थी, अल्पायु बताई किसी की। जी। किसकी? बेटे के मेरे। अच्छा। जी महाराज जी। तो उसका कोई समाधान भी बताया है? महाराज जी ने समाधान बताया है, जो है महाकाल दर्शन कराना है बच्चे को, अच्छा। और खुद के लिए जो है बीज मंत्र महाराज जी देंगे आज, उसका जप करना है मुझे। बाकी महाराज जी जो नियम धर्म से रहने के लिए बताए हैं, उस पर हमें चलना है। आपको विश्वास है एक जी, करेंगे तो हो जाएगा? जी, ठीक जी, ये आप- विश्वास है मुझे। हाँ। आप अपना फ़ोन नंबर बताएंगे मेरे दर्शकों को, ये पूछना चाहें कि भी जी। आपको विश्वास है, कितना यहाँ जी। सच्चाई है? 9721251165। ये नंबर है इनका। नाम क्या है आपका? जयप्रकाश पांडे। जयप्रकाश पांडे जी, सिद्धार्थ नगर से। इनसे आप पूछ सकते हैं कि इनकी बोला है जो बातें सच हैं या झूठ हैं, और इनकी पुत्र की जो अल्पायु बताई है उसके उपाय बताए हैं। फिर मिलेंगे आपसे अब की बार, या तो आंसी धाम में आओगे तब, या फिर हम आएंगे यहाँ तो बातें करेंगे। धन्यवाद भाई। हमारे पास मैं अभी बैठा हूँ महिलाओं के बीच में। बैठना नहीं चाहिए वैसे, कानून के विरुद्ध है महिलाओं के बीच में पुरुष का बैठना, लेकिन क्या है, भक्त बैठे हैं सभी यहाँ, सभी बहन भाई हैं। दरबार में सच्चा दरबार है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले इनसे पूछ लेते हैं, कहाँ से हैं आप? हम मैदाल से हैं। मैदाल संत कबीर नगर। कबीर नगर। अच्छा अच्छा, जिला है कबीर नगर? हाँ, संत कबीर नगर जिला। अच्छा अच्छा। तो यहाँ बालाजी के दरबार में कितनी बार आ चुके हैं आप? हम यहाँ 5-6 बार आ चुके हैं। 5-6 बार आ चुके हैं। क्या समस्याएं थी आपकी? मेरे पास पुत्र नहीं था, मेरी 4 बेटियाँ थी। 4 बेटियां थी, पुत्र नहीं था। नहीं, तो पुत्र की कामना से हम बालाजी गए। पहली बार गए, अर्जी लगा के आए, मेरे बाद दोबारा बाबू को लेके गए। पुत्र को लेके गए। हाँ, पुत्र हो गया। पहली बार अर्जी लगाई, दूसरी बार गए तो पुत्र को लेके गए। लेके गए। हाँ, दोबारा सवा मन का भोग मान के आए थे, हम लगा के आए। फिर अच्छा। दोबारा हम तुरंत लिवा के गए। यही है मेरा बेटा। ये पुत्र है? हाँ, ये 3 साल का हुआ। 3 साल का हो गया। 4 साल आपको जाते हुए हैं धाम में। तो 1 साल में पहली अर्जी में ही पुत्र प्राप्ति होगी, दूसरी बार गए तो पुत्र को लेके गए। देखिए कितनी कमाल की बात है, ये तो चुटकियों वाली। क्या आपको सच्ची लगती है ये बात? सच्ची लगती है। ऐसा हो सकता है? मुझे बालाजी पे विश्वास है। अच्छा। और जो चीज सोच लेते हैं, दोबारा आए, फिर लड़की का शादी भी हो गया, लड़की की शादी भी और होगी, लड़की को भी पुत्र हो गया। लड़की को भी पुत्र हो गया। तो भाई बैठ जाओ एक बार। हाँ, ये बिटिया की शादी भी हो गई। ये लड़की है हाँ, आपकी? आगे आना बेटा, आगे आ जाओ थोड़ा। हाँ, ये देखिए पुस्तक उठाएं आप, अपन नीचे न रखे पुस्तक को। अच्छा, ये शादी हो गई, इनको पुत्र भी हो गया। 3 साल के दौरान इतनी अच्छी घटनाएं आपके साथ होती? जो चीज सोचते मेरा हर काम पूरा होता है। जो सोचते हैं वो हो जाता है। हर काम पूरा होता है। कमाल है जी। बस
बालाजी तो पे आप विश्वास करते है। क्या है बालाजी के हम मतलब जो बाबा रिश्वत जी हम देते हैं क्या बालाजी नहीं को कुछ नहीं, जो बाबा जी हमको बताए हैं बीज मंत्र दिए हैं, हम वही जाप करते वही हैं। जाप करते हैं जाप करते हैं सच्चे मन से। बस। और बीज हनुमान मंत्र चालीसा जाप करने से सब कुछ हो जाता सब है। कुछ हो जा रहा है। तो बालाजी की कोई शवामणी कोई और कोई 21,000 नहीं, 12,000 कुछ रुपए नहीं, ऐसे कुछ नहीं, कुछ पर्ची नहीं। वगैरह काटते नहीं होंगे? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस बालाजी उसको लेते ही विश्वास होंगे? नहीं, कुछ नहीं लेते हैं, बस बालाजी पे विश्वास रखिए, पूजा बस। जो बाबा जी बताए वही रास्ता हम अपना आप भी बालाजी को मानते हैं? अच्छा, जाप करते हैं आप भी? ये पुत्र है बालाजी की देन है। बहुत एक अच्छा। साल के अंदर हो गया। 1 साल के अंदर इनको हो गया। तो देखिए ये जनता कह रही है भाई, ये लोग कह रहे हैं, ये दुखी लोग हैं जिनका काम हुआ है, इनकी समस्याओं का समाधान हुआ है, तो हम भी कह सकते हैं। लेकिन क्या है, पूरी तसल्ली जब तक नहीं हो जाती, लोक प्रसार हरियाणा किसी भी चीज़ की तस्दीक नहीं करता। हमारे चैनल की यही खास बात है, हम जनता के द्वारा जनता की चीज़ें तस्दीक करवाते हैं। हम किसी बाबाओं के चक्कर में, किसी के चक्कर में तब नहीं आते जब तक जनता ये नहीं कह देती कि सही है। और जनता जनार्दन होती, जनता भगवान होती है। आप कहाँ से हैं जी? पीपीगंज से। पहली बार आए हैं? नहीं, पीपीगंज में तो बाबा आते रहते हैं। 2 बार आ चुका है। 2 बार? तो आपका कोई काम समाधान हुआ? अभी तो आए हैं। नहीं हुआ? इनकी तरह अभी जाप आए नहीं हैं। किया आपने? नहीं, अभी जाप नहीं किए। अच्छा अच्छा। आप कहाँ हैं? कहाँ से हैं? पहली बार आई हैं? तो आपका नाम पुकारा नहीं गया अभी। एक बात बताएं आप सभी, जो नाम लेके बुलाते हैं, क्या हमें देख के बुला रहे हैं, ऐसे ही बुलाते हैं हमेशा ही? ऐसे ही नहीं, बुलाते बाबा हैं। ऐसे ही बुलाते हैं। ऐसे ही बुलाते हैं, नाम लेके बुलाते नहीं हैं? नहीं, नाम लेके बुलाते हैं, जो बाबा का आदेश आता है। बाबा का आदेश आता है। हमने सोचा भाई पत्रकारों को देख के बुला रहे हैं, ऐसा ही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नाम लेके बुलाते हैं सभी को, और इस समस्याएं बता देते हैं। हाँ सच्ची आपकी बताई है? हाँ, हमारी भी तो बताएं, आप हमें बताएं, थोड़ी जरा इधर हो, इधर हो, बताएं 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 समस्याएं। इधर हो जाएं, उसकी तरफ देखें, कैमरे की तरफ, मेरी तरफ नहीं। मैं तो ऐसे काला कलूटा हूँ। आप कहाँ से हैं? हम यहीं पीपीगंज से। पीपीगंज से। तो आप कह रहे हैं कि नाम लेके बुलाते हैं, हाँ, मेरी और समस्याएं का समाधान कर देते हैं। हाँ, हमारी लड़की के लिए। जो चीजें बताते हैं धीरे से बताएं, जनता को ना सुनाएं चाहे, क्या सच में बताते हैं? सही में बताते हैं। सही में बताते हैं। हमारे आपको ऊपर जो बहुत- बताई वो चीजें हमारे सही- ऊपर बहुत कष्ट था। कष्ट था? हाँ, ऊपर वाला झपड़ी था, हाँ। तो गुरु मंत्र दिए थे हम लोग को। अच्छा। हाँ, आदित्य श्लोक मंत्र दिए थे, उसको पढ़े हैं। मेरी लड़की को भी लाभ हुआ, हमारा भी लाभ हुआ। हम तब से बहुत आराम से हैं। अब सब मेरा कष्ट दूर हो गया है। वही मंत्र अभी तक पढ़ते हैं, 3 साल हो गया वही मंत्र पढ़ते हैं। उस मंत्र में ही शक्ति है। शक्ति है, उससे मेरी शरीर का जो बाधा था वो हट मेरा गई? कम से कम 20 साल का बाधा था। मतलब क्या भूत प्रेत था क्या? भूत प्रेत की दिखाई देता था आपको कुछ? हमको दिखाई भी देता था। हम खेलते भी थे, बहुत खेलते थे। अच्छा। बालाजी में गए थे, बहुत खेले थे। अच्छा। हाँ, हासी भी गए थे, वहाँ पर भी बहुत खेल रहे थे। कहीं नहीं मेरा छूट रहा था। अब हम एकदम सही हो गए हैं। अब गए वो गए- भूत प्रेत थे वो? हाँ, प्रेत आत्मा सब चला गया। वही आदित्य श्लोक मंत्र पढ़ते हैं हाँ। अभी भी, उससे सब बाधा खत्म हो गया। अच्छा, तो आपको दिखाई दे, लेडीज दिखाई देती थी, जेंट्स दिखाई देते थे? जेंट्स थे, लेडीज थी। काफी थे। प्रेत आत्मा भूत प्रेत लगते थे, देवी देवता आते थे, सपने में आते थे, बहुत परेशान अब थे। आप बिल्कुल ठीक है? अब एकदम बिल्कुल ठीक है। अब कोई बात कोई नहीं समस्या है, नहीं कोई है, ना घर में बेसा- सुख शांति है? सुख शांति। हम आगे मुड़ एकदम बढ़ते जाए, मेरा धन दौलत एकदम सब बढ़ता ही जा रहा है। कोई चीज़ की कमी नहीं हमको। अच्छा। हाँ, मेरा शरीर पहले कामयाब हो गया, सही हो गया, मेरा धन दौलत भी, सब चीज़ की कोई कमी नहीं है। दोबारा से वैसे बिजनेस चलने लगा, सब कुछ ठीक बहुत हुआ? चला, बाबा जी की कृपा से बहुत है, सही से हम लोग हैं। धन बढ़ता आप ही और जा रहा किसी को भी हुआ है कोई फायदा? सर्विस करती है। अजी उनकी बेटी भी सर्विस लड़की भी सर्विस करती। शादी भी मान के आए थे, 1.25 मन का लड्डू मान के आए हैं बालाजी में। यही दिसंबर में मेरी लड़की भी शादी हो गया, अच्छे लड़के की शादी हो गया है। लड़का IAS का तैयारी कर रहा है, नौकरी में भी यही फार्म आ गया है। अब वही इंटरव्यू देना है, अब बाला कृपा से वो हो जाएगा बस हमारी। अब अर्जी जाएंगे, अगस्त में हम लोग जाएंगे, तो अर्जी 1.25 मन के लड्डू का अर्जी लगाएंगे। 100 मन लड्डू बांटोगे? हाँ, मान के आए हैं ना। पूरा खर्चा करने जा रहे हैं? पूरा खर्चा करेंगे। जब बाबा जी हमको इतना अच्छा दे दिए, दामाद दे दिए हैं, परिवार घर द्वार अच्छा हो गया, लड़की सर्विस में पा गई, लड़का भी सर्विस तो से आ कुछ रहा है। नगद भी देते होगे? नहीं, क्यों? नगद मंदिर बनते हैं वहाँ दाम बन रहा है, देना चाहिए ना?
हाँ जब बनेगा तब वहाँ पर हम लोग जाएंगे तो कुछ दान करके आते हैं। अच्छा। हाँ पहले जैसे लड्डू माने हैं तो लड्डू का ही भोग लगाएंगे, उसके बाद जो दक्षिणा हमको देना रहेगा खुशी होगा तो हो जाए। अब लड़का यदि मेरे दामाद IAS हो जाएंगे तो ले जाके उनको दर्शन कराएंगे, वहाँ पर उनका जो खर्चा रहेगा देंगे, तनख्वाह में से उनका खर्चा दिलवाएंगे। अच्छा। हाँ यही हमारी बालाजी से कृपा है कि IAS। नाम क्या है आपका? मेरा शांति। शांति। आप अपने पति का फोन नंबर बता सकते हैं? हाँ। बताएं अपने घर वाले का। 96 21 29 44 77। एक बार और बताएं। 96 21 44 77। ये नंबर है इनके घर वाले का भाई। आप बातें कर तस्दीक कर सकते हैं उनसे कि वास्तव में ऐसा सच्चा हुआ है या नहीं हुआ है। आइए और बातें करवाते हैं। बहुत भक्तजन बैठे हजारों की संख्या में। इनसे ही हैं तो यहाँ बाबा के दरबार में कितनी बार आ चुके हैं? हमको 6-7 साल हो गया जो 7 साल से आ रहे हैं जी। वो तो फिर तो आप बालाजी धाम हांसी में भी गए होंगे। जी गए हैं, कितनी बार गए हैं वहाँ? 5-6 बार हो गया हम। 5-6 नहीं बार। 5 बार तो हमारा बंधन कटा। अच्छा। और उसके बाद भी हम 2-3 बार गए। 2-3 बार गए हैं। तो समस्याएं क्या थी आपकी? समस्याएं हमारे पति को था। अच्छा जी। उनका बहुत तबीयत खराब रहता था। अच्छा जी। बहुत दवा कराएं, बहुत कुछ कराएं, PGI से भी उनका दवा चला, कोई हमको नहीं मिला। तो मनमोहन द्वारा हमको गुरुजी से मुलाकात हुआ तो हम फिर वहाँ बालाजी जाने लगे। वहाँ से हमको बहुत फ़ायदा है। तो यहाँ बालाजी जाने से, हांसी धाम में जाने से आपके पति ठीक हो गए? ठीक भी नहीं हुए हैं लेकिन पहले से बहुत आराम है। बहुत आराम है। और कोई समस्या थी वो कुछ हल हुई? कुछ नहीं अभी वही समस्या है, अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है लेकिन पहले से बहुत बहुत आराम। बोल सच्चे दरबार की। चलो आइए और बातें करते हैं हम। श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से हैं गुड़िया? नेपाल से है। नेपाल से हैं। हाँ। नाम क्या है आपका? रेनू यादव। हाँ जी। रेनू यादव। रेनू यादव। नेपाल में कहाँ रहते हैं? बहराव में। बहराव। तो आप यहाँ बालाजी के प्रोग्राम में या बहन जी के दरबार में पहली बार आई हैं? नहीं पहले भी आए हैं। पहले भी आए हैं। हाँ। तो क्या समस्याएं थी आपकी? जैसे मेरी संतान नहीं थी अच्छा। तो वो बोले थे मतलब पूजा करना, तो अभी लड़की हुई है 2 साल की अच्छा? हो गई। हाँ। वाह। पिछली बार भी लड्डू लेके नहीं आए? पिछली बार आए थे तो लेके आए थे। मेरे को तो नहीं खिलाया। हाँ तो ठीक है। नहीं, हम तो तब माने ना जब हमें खिलाएं। ठीक है ठीक है। ऐसे तो दुकानों पे बहुत रखे हैं लड्डू। अच्छा तो कितने साल हो गए आपको बालाजी के धाम में आते हुए? हो गया 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गए। तो जब आना शुरू हुआ तो कितने दिन बाद बच्चा हो गया था? बस 5-6 महीने बीते हुए थे तो 1 साल में या नहीं 1 साल में ही हो गया था। मतलब अभी लड़की हो गई थी। लड़की हो गई। लेकिन हाँ मतलब जल्दी मतलब तो क्या मानते हैं आप बालाजी की कृपा से हुई है ये? हाँ उन्हीं की कृपा से, उनकी पूजा। कुछ मंत्र वंत्र कोई दवाई दी थी? क्या दिया? नहीं कुछ नहीं, वैसे बस पूजा करने के लिए बोली थी। अच्छा पूजा की और हो गई बच्ची। उस तो पे उन पे विश्वास इन्होंने था। कितने पैसे लिए आपसे? नहीं इन्होंने पैसे नहीं लिए थे। कुछ 51,000? नहीं कुछ भी नहीं। लेते नहीं? बाबा तो लेते हैं। बाबा नहीं लेते। और तो लेते हैं, बहुत लेते हैं, मैंने देखा है। नहीं लेते हैं बाबा तो। कुछ तो ये थोड़ा बहुत 11,000 दिए होंगे। नहीं 11 रुपए वहाँ पे डाले थे वो। बस 11 रुपए में बस काम चल गया? अर्जी लगाया था। कमाल है। तो ये सचमुच 11 रुपए में काम चल गया? अब चल गया, अब देख ही रहे हैं आप। अच्छा। तो अब आपके पति क्या काम करते हैं? वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो आप खुश हैं अब? बहुत खुश है, हम खुश है। तसल्ली है, बाबा इन पे जी विश्वास बहुत चीज। है बाबा जी हाँ पे। बाबा जी पे विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? आपके यहाँ आना चाहिए दरबार में, बालाजी धाम हांसी में जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए। मतलब जैसे मुझे विश्वास है बाबा जी पे, मेरा मन का मतलब पूरा हो गया। तो मैं सबको कहना चाहूँगी आप भी आइए, आपका भी जो इच्छा है वो पूरी संकट हाँ पूरी हो जाएगी। आप कहाँ से हैं मैडम? हम भी इन्हीं की सिस्टर हैं। इनके सिस्टर हैं? बड़ी है छोटी? बड़ी है। बड़ी? चलो ये तो लग रहा है चश्मा लगा रखा है। तो आप पहली बार आई, दूसरी बार आई हैं? नहीं इन्हीं के साथ आते इन्हीं के साथ आती। आपकी भी कोई समस्या थी? समस्या नहीं थी, दर्शन करना था। क्या कर रहे थे? तो इतना यार इसको उठा ले हाथ में। डायपर यहाँ नहीं बाबू, वहाँ बा। अच्छा तो मैं कर दूंगा। तो कुछ हुआ फायदा यहाँ आने से आपको?
हाँ, बहुत कुछ घर में बहुत सुख फायदा हुआ? शांति। हाँ, दर्शन क्या से फायदा ही- हुआ? दर्शन से ही फायदा मतलब कुछ पैसे पासे में फायदा हुआ क्या, कोई आर्थिक रूप से रुपये आने लगे? नहीं, घर में शांति है ऐसे। घर में शांति होगी? पहले शांति नहीं थी, अशांति थी, हाँ, लड़ाई झगड़ा होता था। थोड़ा हाँ वैसे ही इन मम्मी का फायदा, इनकी बहू को लड़का हुआ था, इनको फायदा हुआ। इनकी बहू को लड़का हुआ है, बहू आई है? नहीं आ पाई हैं। पिछली बार अभी आई नहीं थी। आई हैं। अच्छा, हाँ, इनको देख के हम लोग भी आते रहते हैं। हाँ आपकी बहू को हुआ है लड़का? हाँ, बेटा नहीं हो रहा था, बाबा जी का। अच्छा 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 अच्छा। तो आप मानते हैं कि बाबा जी के पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे बच्चे हो जाते हैं, भूत प्रेत भाग जाते हैं, घर में सुख शांति हो जाती है, पैसे आने लगते हैं? हाँ, पूरा हो जाता है? हाँ, कुछ नहीं करना 100%। पड़ता? नहीं, बस श्रद्धा भक्ति बस, अच्छा, सच्चे मन से। सच्चे मन से। जी, बहुत अच्छा। तो देखिए, ये लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ इस दरबार में इतनी शक्तियाँ हैं कि निसंतान को संतान हो रही है, घर में सुख शांति हो रही है, और भी बहुत से जो कार्य होते हैं, जो घर में घरेलू कार्य होते हैं, वो पूर्ण हो रहे हैं। ऐसा इन लोगों का कहना है, मैं मेरे पास से नहीं कह रहा हूँ। और हम यही पड़ताल करने के लिए इतनी दूर चल के आए हैं, क्या वास्तव में सच है? लोग, पाखंडी लोग ऐसे दुकानदारी खोले बैठे हैं, भोली भाली जनता को बहकाते रहते हैं, और हम इन्हीं चीज़ों को लेकर के ढूंढ रहे हैं कि एक चीज़ को पड़ताल कर रहे हैं कि कहाँ सच्चाई है और कहाँ झूठ है। तो आइए और बातें करवाते हैं आपसे, पूरी तसल्ली करवाते हैं आपको। चलिए। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से। ये जो वहाँ से आई हैं आप दरबार से, क्या आपका नाम लेके बुलाया गया था? हाँ। अच्छा, क्या तकलीफ थी आपको, बताएंगे? अंदरूनी तकलीफ थी। अंदरूनी। तो गुरुजी ने बताया कि आपको ये तकलीफें हैं? हाँ, बताया, ये तकलीफें, बीमारी नहीं है। अच्छा। हाँ, ठीक। तो फिर उनका उपाय भी बताया कुछ? हाँ, उपाय बता हाँ। दिया। तो अब पहली बार आई हैं क्या? नहीं, कई तो बार आपको। कई बार। तो उससे कुछ फायदा होता है क्या यहाँ आने में? हाँ, हुआ है? हाँ। सच बताना। हाँ। कभी सोचते हो दरबार में क्या कहेंगे? नहीं, फायदा है। झूठ है तो झूठ कह दो, क्या दिक्कत है? नहीं, बताओ। झूठ नहीं है। मैं नहीं डर रहा था, मैं पूछ रहा हूँ। झूठ है। डरना क्यों है? जब का फायदा नहीं होता तो कह दो फायदा नहीं हो रहा है। फायदा है तो क्यों झूठ हो रहा है? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। नाम क्या है आपका? सीमा। सीमा। हाँ, अच्छा, गोरखपुर से। गोरखपुर। चलो आइए और बातें करवाते हैं। दरबार चल रहा है डॉक्टर महंत दिनेश कुमार जी का, बालाजी धाम आसी का। सच्चा है, झूठा है, प्रोपगंडा है, या कितनी सच्चाई है, ये जनता जनार्दन बता रही है। हम पूछ रहे हैं हर बार, जब तक तह तक नहीं जा लेते हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंचते हैं। हम बहुत से लोगों से आपकी और बातें करवाएंगे, सभी से मिलवाएंगे, और जो सामने दिखाई दे रहा है दरबार में स्टेज मंच पूरा भरा हुआ है, लोगों को नाम ले लेके बुला रहे हैं, और उनको कितना फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सभी बातें हम पूछ रहे हैं आते हुए लोगों से, और भी पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, कहाँ से हैं? हम पीपीगंज से पीपीगंज से। ये आपके साथ हैं? नहीं, हम अच्छा अकेले। अच्छा। तो क्या तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ नहीं। ठीक हो हमारा आप? तो बालाजी यहाँ हमेशा सेवा में लगे हुए हैं क्या? एकदम सेवा में लगे हुए हैं। कितनी साल से लगे हुए हैं? 5 साल से। 5 साल से। तो 5 साल से सेवा कर रहे हैं, कुछ फायदा हुआ? बहुत फायदा क्या है। फायदा हुआ? जो सोचते हैं वो सब पूरा हो जाता बिना कहे। सोचते हैं पूरा हो जाता है? पूरा हो जाता सोच लो अब एक जहाज लेनी है, है। वो भी हो जाता है। हो उनकी जाता है? कृपा हो जाती है। सच में? सच की बात। अच्छा, तो आप क्या मतलब कितना कुछ, क्या ऐसा हुआ हो आपके साथ, ऐसी कोई घटना सच्ची कोई, भाई ये घटना सोचा नहीं। मैंने ये हो गया? हमने सोचा मेरी बच्ची की शादी हो जाए, हो गई। बच्चे की शादी सोचे, हो गया। हो गई। हाँ। हम भी खुशहाल हैं। जब सोचते हैं हमको इतना चाहिए, उतना भगवान हमको दे देते, हम खुश रहते, परिवार से उन्हीं में लगे रहते। इसके बदले में क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, जाप करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। और कुछ चढ़ावा, कोई और कोई रिश्वत वगैरह भगवान को कुछ नहीं देना पड़ता? कुछ लेना, कोई पर्ची वर्ची काटते हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देना कुछ पड़ता, भी नहीं। फ्री में हो जाता है सारा फ्री काम? में सारे काम। तो फिर तो बहुत अच्छे हैं बालाजी। हाँ, हैं? बहुत अच्छे हैं। फ्री में कर देते हैं? एकदम फ्री में। पहली मरतबा इतना काम हो गया आपका? पहली मरतबा हम बालाजी गए, पहली मरतबा गए और पहले नंबर आ गया मेरा।
तो ये फिर तो कृपा। आप स्वार्थी हैं, आप इतना काम होगा, कुछ तो देना चाहिए आपको। बहुत कुछ सब देना उन्हीं चाहिए का कि है, नहीं? उन्हीं का तो देना है, हम चाहिए क्या ना। है, हाँ। चलो बहुत अच्छा। नाम क्या है आपका? दिलीप कुमार दिलीप अग्रवाल। कुमार जी। दिलीप कुमार एक्टर हैं वो ही ना? हाँ। तो ये दिलीप कुमार से थोड़े से ही कम है, एक्टिंग कर लेते हैं आप अच्छी हाँ, वाला। हाँ। नंबर बताएं अब अपना। 98 39 09 57 64। अच्छा, मोबाइल तो नंबर। दरबार सच्चा है? एकदम बिल्कुल सच्चा, सच्चा है। एकदम सच्चा। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बालाजी। तो ये सेवक हैं और आप लोग मानेंगे नहीं कि ये तो सेवक हैं, लेकिन इनका काम हुआ है कुछ तभी तो सेवा में आए ना। यदि मेरा कोई काम हल नहीं होगा, समस्या हल नहीं होगी, अभी और पकड़ते हैं, एक बूढ़ा जा रहा है हमारे पास से। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम नयन शर्मा है। राम नयन शर्मा, नाम तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। कहाँ से हैं आप? हम उसका बाजार से हैं। उसका बाजार, गांव का नाम है, शहर का ये उसका। हाँ, सेखुई सेखुई उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ बालाजी के दरबार में कितने दिन से आ रहे हैं? थोड़ा इधर हो जाइए, कम से रास्ता कम तो 5 साल हो ही गया। 5 साल हो गए। तो क्या लगता है आपको कि गुरुजी जो बैठते हैं महंत जी, अजी बहुत चमत्कार देते हैं। चमत्कार देते हैं? हाँ जी, वास्तव में देते हैं। बिगड़ा हुआ काम बन रहा है। अच्छा। लोग लाभ ले रहे हैं। अब एक बार जाए जुड़े कोई और दोबारा जाए ही ना तो क्या लाभ पाएगा? अच्छा, एक बार जाने से नहीं होता? एक बार जाने से नहीं होगा। मैंने तो 1-2 से पूछा है, एक बार आने से भी हो गया। जैसे जो तकदीर वाले हैं उनका हो जाता है। जिसकी तकदीर बिगड़ी हुई है वो संवारना पड़ता है। अच्छा। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि वो संवारते हैं। अच्छा। और तभी आपका काम बनता है। तो ऐसा कोई मंत्र देते हैं या कोई और कुछ देते हैं, विभूति देते हैं, कोई जादू की पुड़िया देते हैं? गुरुजी मंत्र भी देते हैं। हम जनता के लिए न्यौछावर कर देते हैं। अच्छा जी। गंगा जल भी मिलता है, विभूति भी मिलता है, चोला भी मिलता है। वहाँ हांसी धाम में जाएं, खाना भी मिलता है। नहीं किसी के पास पैसा है तो वो फ्री का वो हवन पर बैठ रहा है। अच्छा। गुरुजी इतना कर रहे हैं, अब इससे बढ़कर के और क्या होना चाहिए? आपकी कोई ऐसी समस्या जो हल हुई हो? जी, वैसे तो बालाजी की कृपा से और प्रभु के आशीर्वाद से हमें कोई संकट कोई वो नहीं है। हम लोगों के संकट के लिए परेशान रहते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, लोगों के संकट दूर करवाते हैं, लोगों के परोपकार कर रहे हैं आप। परोपकार कर रहे हैं। तो इसके बदले में क्या कोई कमीशन देते हैं क्या गुरुजी? ना जी, ना बालाजी धाम आशीष जी अरे कुछ मिलता? बाप रे बाप, तब तो बहुत भारी पाप लगेगा बाबू। क्यों? नहीं, एजेंट होते हैं ऐसे, नामों में होते हैं, बुला के लाओ नहीं जी, उसको ले नहीं आओ। नहीं, उनको दे देते हैं थोड़ा बहुत। वो गुरुजी हमारे नहीं है। नहीं है? नहीं है। गुरुजी बार बार कहते हैं नारायण दरबार लगाओ तो किसी के आगे हाथ मत फैलाओ जी। बालाजी के लिए हाथ मत फैलाओ, भीख मत मांगो, जो श्रद्धा हो करो, बाकी हम तो हैं, ये हमारा धाम देगा। तो आपका समस्या दूसरों के लिए, परोपकार के लिए करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। इतना मेरे दर्शकों को बता दीजिए आप। हाँ जी। कि यहाँ भाई कितने दिन में लगभग समस्या? उसका बाजार वाले जाएं भाई, उसका बाजार वाले। एक तो पकड़े, एक को तो मैंने पकड़ रखा है, बाकी चले जाएं। तो राम नारायण जी, हाँ जी। आप अपने फोन नंबर बताएंगे मेरे दर्शकों को? हाँ जी, हाँ। 99 35 58 10 38। हाँ, कोई पूछे तो उनको बताना। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाई इतने पैसे लगते हैं, इतनी पर्ची कटती है तब काम नहीं बनता है। जी, नहीं नहीं नहीं, ना कोई पैसा लगता है ना कोई पर्ची कटती है। अच्छा अच्छा, देखिए बहन जी थोड़ा बहुत अच्छा, धन्यवाद राम नारायण जी, फिर मिलते हैं आपसे।